चलिए आज हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ ओरिएंटेशन इन बेंजीन। किसमें? बेंजीन। हम बेंजीन में ओरिएंटेशन देखेंगे। क्या देखेंगे? ओरिएंटेशन। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि होता क्या है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन को ही हम बोलते हैं डायरेक्टिंग इफेक्ट। ओरिएंटेशन को भी हम क्या बोलते हैं? डायरेक्टिंग इफेक्ट बोलते हैं। जब हम इसमें देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स फॉर्म, इसमें सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनते हैं कि नहीं बनते हैं, सिग्मा बनता है, पाई बनता है, फॉर्म में आते हैं कि नहीं आते हैं। इसके बाद जो रिजल्ट होते हैं अटैक ऑफ द इलेक्ट्रोफिलिक टू आर्थो पोजिशन, जो अटैक करते हैं इलेक्ट्रोफाइल आर्थो पोजिशन पे, मेटा पोजिशन एंड पैरा पोजिशन फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूट। इसमें डिफरेंट टाइप से क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूशन होते हैं। तो हम सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे आर्थो पैरा डायरेक्टिंग, राइट। तो हम यहाँ पे देखेंगे आर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो हमारा हेडिंग में हम क्या लिखेंगे? आर्थो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, डायरेक्टिंग ग्रुप हैविंग इलेक्ट्रॉन, हैविंग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव, रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट। इसी को हम बोलते हैं प्लस इफेक्ट। क्या बोलते हैं? प्लस आई इफेक्ट, राइट। ये अपना क्या है? हेडिंग। हम इसी हेडिंग जो है, जो हम हेडिंग डिजाइन करते हैं, इसी हेडिंग के बारे में हम पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या हो सकता है और क्या क्या नहीं हो सकता है। तो हम देखते हैं सबसे पहले हम यहाँ पे 3 बेंजीन साइक्लोबेंजीन निकालते हैं। कौन कौन सी? साइक्लोबेंजीन। जैसे ये हो गया बेंजीन, ये भी कौन सी बेंजीन? साइक्लोबेंजीन। इसको हम साइक्लोबेंजीन तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन साइक्लोहेक्सेन जरूर कह सकते हैं। अब हम इसमें देखिएगा इस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, रिलीजिंग यानी होता है डोनेटिंग। तो यहाँ पे एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड का नाम है CH3। यहाँ पे भी हम लिख देते हैं CH3। सेम हम इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे तो यहाँ पे भी लिख देते हैं CH3। अब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हो रहा है, यानी यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा किसमें? इस बेंजीन में। किसमें? इस बेंजीन में। तो ये क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। अब देखिएगा हम इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल भी एडिशन कराते हैं इस पे। दैट मीन्स पोजीशन आर्थो पैरा मेटा जितने भी पोजीशन है सभी पे हमें क्या करना होगा? इलेक्ट्रोफाइल अटैक कराना होगा। तो हम इसको नंबर 1 देते हैं और इसे नंबर 2 दे देते हैं, इसे नंबर 3 दे देते हैं। नाम दे दिया इसको। अब देखिए, अब हम इसमें करते क्या है? होता कुछ ये नहीं है, बात किसकी हो रही है? आर्थो। आर्थो यानी हमारा आर्थो पोजीशन कौन सा है? आर्थो पोजीशन यही पोजीशन है। देखिएगा इसको हम बोलते हैं आर्थो पोजीशन, इसको बोलते हैं आर्थो पोजीशन और इसे बोलते हैं आर्थो पोजीशन। इसमें हमें इलेक्ट्रोफाइल अटैक करवाना होता है। तो देखिएगा एक बेंजीन रिंग, जब हम बात कर लेते हैं ये बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग में कितने बॉन्ड होते हैं? तब ये एरोमेटिक बनता है। 3 बॉन्ड हैं। देखिए अब देखिए जैसे हम इस पे हम ऐड करा देते हैं क्या? इलेक्ट्रोफाइल He। आर्थो पोजीशन पे याद रखिएगा कि हम इलेक्ट्रोफाइल अटैक करवा दे रहे हैं। कौन सी? इलेक्ट्रोफाइल अटैक करवा दिया गया।
यदि हम यहाँ पे बॉन्ड लगाते हैं और यहाँ पे लगाते, तो ये बॉन्ड तो यहाँ पे लगा हुआ, क्योंकि जैसे इस बॉन्ड को हम रिप्लेस करेंगे तो इधर आ जाएगा, तो बॉन्ड कहाँ पे होना चाहिए, इस पे होना चाहिए। तो इसमें क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, जस्ट अपोजिट होगा, क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह से यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे एक बॉन्ड लगाते हैं, यहाँ पे बॉन्ड लगाते हैं, तो ये बच जाता है, इस जगह पे हम पॉजिटिव चार्ज लगा देते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें हम इस बॉन्ड को कवर करते हैं, इसको कवर करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, राइट। तो ये हो गया आर्थो का, किसका हो गया, आर्थो का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, साइड में लिख सकते हैं आर्थो अटैक, क्या लिख सकते हैं, आर्थो अटैक तो लिख सकते हैं, क्योंकि आर्थो पोजीशन पे क्या हुआ है, अटैक हुआ है, तो इसलिए हम लिखेंगे आर्थो अटैक। अब देखिएगा हम इसी तरह से पैरा अटैक बनाते हैं, क्या बनाते हैं, पैरा अटैक, आर्थो पैरा, इधर हम क्या लिखेंगे, आर्थो और पैरा। तो हम यहाँ पे पैर बेंजीन बना दिए, ठीक, करना कुछ नहीं है, बेंजीन, बेंजीन, और यहाँ पे हमने क्या बनाया, बेंजीन बनाया। सेम प्रोसीजर फॉलो किया, CH3 और यहाँ पे भी CH3, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हो रहा है, हम इसमें से इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, हो गया राइट, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। अब देखिएगा इस पोजीशन का नाम क्या है, पैरा, तो हम इसमें क्या ऐड कर देंगे, इलेक्ट्रोफाइल एडिशन करा देंगे, क्या करा देंगे, इलेक्ट्रोफाइल एडिशन करा दिए, राइट। इलेक्ट्रोफाइल एडिशन कराने के बाद अब देखिए यहाँ पे तो इस पे और इस पे तो बॉन्ड हो नहीं गा, बॉन्ड सिर्फ कहाँ होगा, यहाँ होगा, ठीक है, बॉन्ड यहाँ होगा, यहाँ होगा, तो जो पॉजिटिव चार्ज है इस जगह पे पहुँचेगा, राइट। यदि हम इसमें, सॉरी हम भूल गए थे, यहाँ पे इस तरह से हमें रेजोनेंस वाली एरो का उपयोग करना है, क्या करना है, रेजोनेंस वाली एरो का उपयोग करना है। यदि हम यहाँ पे लगाते हैं तो ए बच जाता है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और हम यहाँ पे लगाते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसको हम नंबर दे देते हैं 4, इसे नंबर दे देते हैं 8, इसे नंबर हम दे देते हैं 6, राइट। ये कौन सा अटैक कर रहा है, पैरा अटैक कर रहा है, तो ये क्या हो गया, पैरा अटैक। अब इसी तरह से हम देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा कि जो स्ट्रक्चर है, क्या है, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर कौन सा, पहला, ठीक है, और स्ट्रक्चर पांचवा। देखिए यहाँ पे क्या है, इसमें इस पोजीशन पे प्लस चार्ज है, इसमें इस पोजीशन पे क्या है, प्लस चार्ज है, तो हम लिखेंगे स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड फिफ्थ आर पॉजिटिव चार्ज, क्या लिखेंगे, पॉजिटिव चार्ज is located in the carbon atom to which methyl group is attached। क्यों, कार्बन एटम है, साथ में क्या है, मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, इसलिए क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। फर्स्ट पार्ट हो गया ये, तो इसको हम नंबर दे देते हैं कि फर्स्ट नंबर की बात हो रही है। अब हम देखते हैं दूसरा नंबर, दूसरा में क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो बात हो रही थी रिलीजिंग ग्रुप, ठीक है, कौन सी, रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट। अब हम सेकंड में देखेंगे विथड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट, विथड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट, राइट, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। चलिए हम एक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।